आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 21 तारीख है और आप देख रहे हैं सीएनसी का स्पेशल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेजबान सुलेमान और मेरे साथ जुड़े हैं हमारे वाशिंगटन डीसी के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह साहब। और आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि एक अहम आलमी पेशोरा पर जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ होने वाले मुमकिन माहिदा पूरी दुनिया में अमन और सिक्योरिटी को यकीनी बना सकता है। क्या बाकी ये माहिदा मशरकी वस्ता के बेरना तनाज़ात को खत्म कर सकता है या ये सिर्फ एक सियासी बयान है? हम इस एपिसोड में अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात, जारी मुज़ाकरात और इसके आलमी असर का तफसीली जायजा लेंगे, खासतौर पर इसराइल, यूरोप और आलमी अमन के तनाज़ुर पर। हमारे साथ हमारे वीरेंद्र साहब जुड़े हुए। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा हकीकत पसंदाना है कि ईरान के साथ माहिदा आलमी अमन ला सकता है? बिल्कुल सुलेमान जी, पहले तो अपने व्यूवर को, देखने वाले को, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और ये एक बहुत ही जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। उन्होंने एक हाल ही में एक ट्वीट किया है, एक्स पे किया है, कि वो बोलते हैं कि जो डील होगी, जो बिटवीन अमेरिका और ईरान की होगी, पाकिस्तान के अंदर होगी, वो पहले से बेटर होगी, अच्छी होगी। जो स्लीपी जो बाइडेन का भी उन्होंने उसके ऊपर लिखा है, ओबामा ने जो डील की थी, जो JCPOA डील थी, उससे बेटर डील होगी। जो हाईवे के ऊपर जाके, रनवे के ऊपर जाके उनको लाखों मिलियंस डॉलर देके गए थे, ईरान को देके आए थे, उससे अच्छी डील करेंगे। इनका डील का यही मकसद है, न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर के ऊपर कभी भी ये काम नहीं कर सकता है ये कंट्री, इसीलिए ईरान के ऊपर ये सैंक्शन लगाने जा रहा है कि ये सैंक्शन ये लाइफ टाइम रहेंगे, पक्के रहेंगे, कंट्री के ऊपर रहेंगे, कि न्यूक्लियर डील ये कभी नहीं न्यूक्लियर पावर बन सकता। इसीलिए इन्होंने ये ट्वीट किया है कि कल भी एक डोनाल्ड जे ट्रंप का ट्वीट आया था, पावर प्लांट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला भी कर सकता है। लेकिन ये डील होगी, सही तरीके से होगी, उससे बेटर होगी जो जेडी बैंस करके आए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ी कंट्री की बातें हैं। जो मैंने पिछली दफा भी बताया था, ये अकेला अमेरिका का नहीं है अभी मुद्दा है अभी ओमान का, मुद्दा है अभी दुबई का। जहां जहां मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के, जहां जहां अरब कंट्रियों में रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं मिलिट्री वाले, वो सभी के मुद्दे हैं, ये अकेला अमेरिका का मुद्दा नहीं है सुलेमान जी। जिस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात की असल सूरत हाल क्या है इस वक्त? बिल्कुल, ये अभी सूरत हाल ये है, अभी सूत्रों से पता चला है कि जल्दी ही होपफुली जेडी बैंस जो है कल पाकिस्तान के लिए रवाना होगा अपने डेलीगेशन के साथ। हो सकता है वहां जाके ये फाइनल एंड ये लास्ट मीटिंग हो, और हो सकता है कि कल सब कुछ न्यूज में भी आ जाए, सब कुछ पता भी चल जाए। तो हो सकता है कि अच्छी खबर आए कि न्यूक्लियर डील के ऊपर इन्होंने साइन भी कर दिए कि न्यूक्लियर पावर हम कभी बन नहीं सकते। जो स्ट्रेट हॉर्मन है वो भी खुला हुआ है, लेकिन वहां अमेरिकन आने जाने के लिए जो भी जहाज जाता है उनको चेक करते हैं, देखते हैं कि इनके अंदर कोई ईरान में कोई स्मगलिंग, कोई हथियार या कुछ ऐसा चीज तो नहीं भेज रहे। तो इसलिए अमेरिकन पूरे सरकरफ हैं, वह देख रहे हैं, आने जाने पे नजर रखी हुई है। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सुलेमान जी। इस मुमकिन डील के इसराइल और जो मशरकी वस्ता है मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ सकता है? मिडिल ईस्ट पे यही असर पड़ सकता है, क्योंकि जो हम कुकिंग गैस है, जहाँ दूसरी गैस है LPN, जहाँ LPG है, जहाँ हमारा फ्यूल है, डीजल है, जहाँ कच्चा तेल है, हम लेते हैं, इंडियन लेते हैं, दूसरी कंट्रियां भी, नेबर कंट्रियां भी लेते हैं, वो जा नहीं सकते, आ नहीं सकते जहाज लेके। हमारी कंट्री के ऊपर ये असर पड़ेगा, भारत के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। गुजरात में देखो कितनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ गैस और बिकॉज ऑफ द LPN और LPG के ऊपर जो असर पड़ा हुआ है। लोगों को काम पे बेरोजगार हो जाएंगे और लोगों को 10 साल पीछे चले गए हैं, खास करके भारत में हाहाकार मच गई है। ये एक सच है, वो न्यूज वाले इंडिया में बता नहीं रहे, सिर्फ वो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, ईरान को जिताने में लगे हुए हैं कि ईरान जीत गया, ट्रंप घोड़ियां पार बैठ गया। प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, जो असलियत है भारत की अभी वो कोई दिखा नहीं रहा। हाहाकार मची हुई है, फ्यूल नहीं है, गैस नहीं है, और ये चीज अगर ज्यादा टाइम खींची जाएगी ये लोगों के घरों में तक पहुंच सकती है, क्योंकि फ्यूल के कारण ही ट्रांसपोर्टेशन किसी काम का होगा। अगर किसान का भी फ्यूल लगता है, चाहे ट्रैक्टर ट्रैली या कोई भी काम होता है,
अनाज का भी सीजन चल रहा है, वहां गेहूं काटी गई है, वहां अभी झोना लगेगा पंजाब में। तो क्या होगा कि अगर वो चीज नहीं सॉर्ट आउट हुई, ये किसान की जेबों में भी डाका डलेगा ये चीजों का। जी सर, आदमी जो ताकते हैं और जो यूरोप ने इस मुमकिन माहे को किस नजर से देख रहे हैं? यूरोप इसको ऐसे देख रहा है कि ये यूरोपियन यूनियन है जो, और जो नाटो है वो तो पीछे हट गया है। क्यों? पहली बात तो वो अमेरिका और जो इंग्लैंड है उसने बोलता है कि मैं 2-4 इसको बेसिस दूंगा, अपने जहां शिप भेज दूंगा जहां मैं, ट्रंप ने मना कर दिया। और यूरोप भी पीछे पैर खा रहा है। अभी अकेला अमेरिका है। अमेरिका एक सुपर पावर है, इसको पैसे की परवाह नहीं है, इसको किसी चीज की परवाह नहीं है। अमेरिका अपने आप पैरों पे खड़ा है। अमेरिका इतना स्ट्रांग हो चुका है, अगर यूरोपियन यूनियन इसका साथ नहीं देगा, नाटो साथ नहीं देगा, तो अमेरिका अकेला फाइट कर सकता है। वर्ल्ड में किसी कंट्री के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग पावर कंट्री है अमेरिका। जी सुलेमान जी। जी सर, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर ये माहिदा होता है तो ये तभी यानी लॉन्ग टर्म अमल लाएगा या सिर्फ आर्मी जनबंदी का साथ होगी? देखो, ये हमने आगे भी बात की थी इसी मुद्दे के ऊपर। अगर ये अमन आ जाता है, डील हो जाती है, लेकिन वो चीज नहीं बनेगी जो पहले थी, पहले भी नहीं थी। इनके साथ कुछ ना कुछ एक, क्योंकि ईरान अमेरिका के डेथ के नारे लगाता था और अमेरिका भी उसको नहीं लॉयल मानता था ये कंट्री को। ये शुरू से दिक्कत रही है इनको बीच में। एक मेन चीज क्या थी कि अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शन बहुत लगा दिए थे, ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन थे। अगर आपके पास कुछ चीज है, बन रही है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर आप कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर में हो, अगर आपकी सेबों की खेती है, अब आपके पास अखरोट जो बनते हैं, नट्स, उनकी खेती है, अगर उनके ऊपर रोक लगाई जाए, उनके ऊपर नथ लगाई जाए कि आप दूसरी स्टेट पे नहीं बेच सकते, आप क्या करोगे? आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसीलिए यही चीज के लिए वो अमेरिका के डेथ के नारे लगाता था, क्योंकि अवाम, वो वहां की अवाम खेती करती थी, जहां फ्यूल गैस वगैरह बनती थी, वहां से पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 नंबर का तेल ज्यादा जाता था। बेनिफिट पाकिस्तान को मिलता था फ्यूल का और गैस का भी। वहां से काफी सस्ती गैस मिलती थी, क्योंकि वो 2 नंबर का वहां से स्मगलिंग बॉर्डर है। जैसे हमारे वहां से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से फीम ड्रग्स इधर उधर भेजते हैं, ड्रोन जहां ऊपर से फेंक देते हैं तारों की तरफ से। वहां तो कोई बॉर्डर नहीं है, पहाड़ी एरिया है बॉर्डर, लेकिन फ्यूल राइट से लेफ्ट करना, ईरान से पाकिस्तान लेके आना, ईरान से अफगानिस्तान लेके आना, वेरी इजी। गैंग बना हुआ था, स्मगलिंग करते थे। वो ऐसे कंट्रियां बदनाम नहीं है ना कुछ तो होता है। जी सुलेमान जी। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। खबरें मौजूद हो रही है क्योंकि ईरानियन एक एजेंट जो है वो यूएसए में पकड़ी गई। उस सवाल की थोड़ा मानना को बताएगा। बिल्कुल, वो $70 मिलियन का जो उनके पास से एक बैग पकड़ा गया, वो एलए में थी, कैलिफोर्निया में एलए है, वहां वो पकड़ी गई है और उसको अभी कस्टडी में ले लिया है। बॉर्डर का जो यहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी है उन्होंने पकड़ी है, सीबीबी और एफबीआई ने वो एयरपोर्ट से ऊपर से उठाई है रात को, और उनके ऊपर एक चार्ज लगाया गया है जो यूएसए लॉ का एक, जैसे एफआईआर होती है 1705 जो धारा लगती है उसके ऊपर वो लगी है, और उसको 20 साल की सजा हो सकती है। अगर वो गिल्टी होती है तो उसको 20 साल की सजा हो सकती है। 2016 में ओबामा के टाइम पे उसने यहां से शरण लिया था, यहां आई थी, वो अभी अमेरिकन सिटीजन है। उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, AK-47 का 10 मिलियन रोन्स जो खरीदने की बात आ रही है, उसके बाद फिर ड्रोन की बात आ रही है, उसके बाद फिर और भी जो बम्स होते हैं जो उनको डिसफ्यूज करते हैं, उसके ऊपर जो डील करने जा रही थी उसकी बात आई है। सो ये ट्रैवल करती थी, कंटिन्यू ट्रैवल करती थी, और इसकी लग्जरी लाइफ देके वो सोशल मीडिया में फोटो भी वायरल हो रही है। मर्सिडीज है इसके पास, कन्वर्टेबल, ऊपर जो छत ऊपर खुलता है। सो इसके ऊपर अभी एफबीआई के अंडर है ये केस, और यहाँ की एजेंसियां देख रही हैं इसको, लेकिन ये एजेंट थी, ये श्योर है, कंट्री की, ईरान की, और अमेरिका में रह के उनको सारी इंफॉर्मेशन देती थी, उनके डील डन करती थी बाय हुक या बाय क्रुक। तो ये इसको पकड़ी गई है, ये इसको अभी रखा हुआ है। ये ईरानियन लेडीज है, फीमेल है। जी सुलेमान जी। जी हाँ सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो अभी हम आपको बता दें कि आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे जो है आज डील के हवाले से बात की है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रही है, या जो मुज़ाकरात चल रहे उससे बातचीत की मजीद पॉडकास्ट लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहिए। आप बने रहिएगा।
सीएनसी के साथ। थैंक यू जी, सत श्री अकाल।